नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। रोहतास के नोखा में सीएम नीतीश की चुनावी सभा, लालू फैमिली पर बोला हमला, कहा पति पत्नी राज में परेशान थी जनता। औरंगाबाद के नबीनगर में सीएम नीतीश की चुनावी रैली, 15 साल के कामकाज का दिया हिसाब, विरोधियों पर कसे सियासी तंज। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का ई कमल न्यूज लेटर और प्रचार वीडियो लॉन्च। न्यूज लेटर में पार्टी के सभी बड़े चेहरों को जगह है, वीडियो में राज्य के विकास की रखी गई तस्वीर। पटना में महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का है, ये सच होने वाला है टैगलाइन। तेजस्वी का दावा, 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को बताया काल्पनिक, कहा लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर टिकट बंटवारे में पर लगे हेराफेरी के आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने दी सफाई, कहा कुछ लोगों को हुई गलतफहमी। जाले से उम्मीदवार मशकूर उस्मानी को लेकर बैकफुट पर कांग्रेस, अखिलेश सिंह ने कहा ऋषि मिश्रा मजबूत दावेदार, लेकिन सीईसी का है फैसला, वरिष्ठ नेता कर रहे बात। जाले से कांग्रेस उम्मीदवार पर आरजेडी सांसद मनोज झा की सत्ता पक्ष को नसीहत, कहा रोजगार और पलायन के मुद्दे पर बात करे बीजेपी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, वोटकटवा कहे जाने पर चिराग बिफरे। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एलजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा जल्द ही एलजेपी का झूठ होगा बेनकाब, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही एलजेपी। जमुई में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की चुनावी रैली, पार्टी प्रत्याशी शमशाद आलम को लोगों से वोट देने की अपील। बक्सर में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव की चुनावी सभा, ब्रह्मपुर सीट से प्रत्याशी परमानंद यादव के पक्ष में प्रचार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भागलपुर के कहलगांव में की चुनावी सभा, कांग्रेस नेता सदानंद सिंह पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरा में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी अमरेंद्र प्रताप सिंह के लिए मांगे वोट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उजियारपुर में की चुनावी सभा, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बोधगया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, पीएम की रैली को लेकर दिए निर्देश। शेखपुरा में एलजेपी प्रत्याशी इमाम गजाली ने आरजेडी के 4 बड़े नेताओं को दिलाई एलजेपी की सदस्यता, कहा एलजेपी में लोग देख रहे हैं बेहतर भविष्य। हॉट सीट बना दानापुर, रीतलाल और आशा सिन्हा के बीच मुकाबला, दोनों प्रत्याशी जीत का कर रहे दावा। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज, जेडीयू प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी का वीआईपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कटिहार के मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद पर दूसरी बार पार्टी ने जताया भरोसा, जेडीयू उम्मीदवार शंभू सुमन से मुकाबला, दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज। छपरा के बनियापुर से केदारनाथ सिंह ने महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह ने किया नामांकन, जयप्रकाश की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। कटिहार में आरजेडी प्रत्याशी रामप्रकाश महतो पर मामला दर्ज, बिना अनुमति के ही निकाला था बाइक जुलूस। आरा की संदेश सीट पर दिलचस्प लड़ाई, चुनावी मैदान में बहू और भैंसुर, जेडीयू से विजेंद्र तो आरजेडी से किरण देवी प्रत्याशी। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी रामबाबू यादव का समर्थकों ने किया स्वागत, पटना से सिंबल लौटे प्रत्याशी। बीजेपी के रक्सौल विधानसभा से घोषित उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, 19 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। गया में बलबीर की मोदी जी चाय पकौड़ा दुकान, प्राइवेट जॉब छोड़कर खोली दुकान, स्वादिष्ट पकौड़ों के ग्राहक है दीवाने। जहानाबाद में आईटीबीपी के जवानों ने गांधी मैदान में चलाया सफाई अभियान, चुनाव में ड्यूटी के साथ सामाजिक कार्यों में ले रहे हैं हिस्सा। जहानाबाद में चोरों ने किया घर में 2.5 लाख के आभूषण और कैश पर हाथ साफ, काको थाना इलाके में व्यवसायी के घर चोरी। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने होमगार्ड जवान पर किया हमला, हथियार लूटने का प्रयास, जान पर खेलकर बचाया राइफल और गोली।
औरंगाबाद में ट्रक और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, हादसे में पिता पुत्र की मौत, 7 लोग घायल। शेखपुरा के रघुनाथपुर गांव में आपसी रंजिश को लेकर विवाद, बुजुर्ग महिला पर लाठी डंडे से हमला, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुंगेर में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, अवैध शराब की भट्टी की गई ध्वस्त, शराब माफिया मौके से हुए फरार। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में 16 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार, स्टैटिक सर्विलांस की टीम ने किया गिरफ्तार। बगहा में चुनाव से पहले शराब बनाने के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई, पुलिस ने देशी शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। विधानसभा चुनाव को लेकर शराब की तस्करी जारी, पूर्णिया पुलिस ने एक ट्रक से 30 लाख रुपए की शराब किया जब्त। सिवान के गुठनी पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को दबोचा, देसी कट्टा, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद। गया के रोशनगंज पुलिस ने नैनागढ़ टोला में की छापेमारी, काफी संख्या में हथियार जब्त। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, खेलते खेलते नदी के पास पहुंचे बच्चे, परिजनों में मचा कोहराम। शेखपुरा जिले में दुर्गा पूजा को लेकर सदर एसडीओ ने की बैठक, चुनाव को देखते हुए आदेश का पालन करने के निर्देश। पटना सिटी के बड़ी पटन देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल, मुख्य गेट पर सैनिटाइजर का इंतजाम। बेगूसराय के झमटिया और सिमरिया घाट पर गंगा स्नान, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। नवरात्र के पहले दिन छपरा के आमी मंदिर में भक्तों की बड़ी भीड़, बड़ी संख्या में लोगों ने किए माता के दर्शन। नवरात्र के पहले दिन छपरा के गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रिविलगंज के नाथ बाबा घाट और सिमरिया घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। नवरात्र के पहले दिन गया के मां मंगला गौरी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की भीड़, लाइन में लगकर श्रद्धालु कर रहे पूजा। दुमका रेप हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली, नाबालिग की मौत पर शुरू हुई राजनीति, बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, जेएमएम नेता भी मिले। गुमला के भरनों में जंगली हाथियों के झुंड का उत्पात, कई एकड़ में लगी फसलों को किया बर्बाद, हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत। सरायकेला के टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर मवेशियों से भरा ट्रक लोगों ने पकड़ा, पुलिस ने कराया मामले को शांत। सरायकेला में ऑटो फिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सुरक्षा कर्मी राजेंद्र तिवारी का शव नाले से बरामद, 12 अक्टूबर से लापता था कर्मी। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र में अवैध लकड़ी लदे 2 ट्रकों को वन विभाग ने किया जब्त, दूसरे राज्यों में लकड़ी भेज रहे थे वन माफिया। लोहरदगा के होंदंगा में अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई, उत्पाद विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद, 1 कारोबारी गिरफ्तार। जमशेदपुर में अनाज कालाबाजारी का काला खेल, अधिकारियों की मिलीभगत से कालाबाजारी, 50 किलो चावल के लिए 100 रुपए की रिश्वत। जमशेदपुर टाटा रोड पर तेज रफ्तार वाहन ने एक स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 1 की मौत। तमार थाना क्षेत्र के दियोड़ी मंदिर के पास खड़ी टैंकर में स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, हादसे में महिला और बच्चा घायल। गोड्डा के पावर प्लांट में हादसे में एक मजदूर की मौत, बंगाल के मालदा का रहने वाला था मजदूर। गढ़वा के रंगा थाने की पुलिस ने तस्करी के लिए ले जा रहे पशुओं को किया जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा, कई दुकानों में प्रशासन की छापेमारी, दुकानों में मिले मिलावटी खोआ और पनीर। कोडरमा में सतगावा के सिमरातरी जंगल में अवैध रूप से फल फूल रहा ढिबरा का कारोबार। गुमला में पशु तस्करी के मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। कोडरमा में गुटखा और तंबाकू बिक्री के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने की कार्रवाई। रामगढ़ में 7 महीने बाद भी अदालत में नहीं हो रहा है काम और वकीलों के सामने आर्थिक संकट। गढ़वा में अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिले। प्रशासन के हाथों होगा रांची के देवड़ी मंदिर का संचालन, मंदिर अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत, मंदिर अधिग्रहण के लिए तोड़े गए दान पेटी के ताले। पूर्वी सिंहभूम में बैलगाड़ी में बैठकर सांसद विद्युत वरण महतो का दौरा, कृषि बिल पर फैलाई जागरूकता, किसानों के बीच लगाया चौपाल। कोडरमा के डोमचांच में बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी ने लगाया कृषि चौपाल, कहा किसानों की फसलों को मिलेगा उचित मूल्य। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव पहुंचे दुमका, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कोडरमा में डोमचांच प्रखंड में सरकारी मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग, दर्जनों दुकानदारों ने जमाया है कब्जा। पलामू में उज्ज्वला योजना में भारी अनियमितता, लाभुकों से गैस कनेक्शन देने के नाम पर वसूली जा रही है मोटी रकम।
गोड्डा के दिलाबाद में स्वास्थ्य केंद्र में लाई गई महिला का नहीं हो सका प्रसव, हाई ब्लड प्रेशर का हवाला देकर उसे सदर अस्पताल रेफर। साहिबगंज से शराब की खपत बढ़ी, नाव के जरिए बिहार में तस्करी की आशंका पर भी पुलिस अलर्ट। गढ़वा में सवालों के घेरे में अटल क्लिनिक, पिछले 8 महीने से बंद है क्लिनिक, सदर अस्पताल में इलाज को मजबूर मरीज। रांची में ई लोक अदालत की शुरुआत, वर्चुअल माध्यम से आयोजित अदालत सस्ता और सुलभ न्याय देने की कोशिश। गुटखा पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ही मंगवाया गुटखा, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। देवघर के पालाजोरी में अजय बराज परियोजना से 327 गांव में शुद्ध पेयजल योजना को मिली मंजूरी, 244 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत। दूध उत्पादन में झारखंड बनेगा आत्मनिर्भर, एनडीबीबी के साथ एमओयू का हुआ विस्तारीकरण, एमओयू से किसानों को होगा फायदा। दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से करेंगे जलार्पण, 7 महीने तक बंद रहा बाबा का दरबार, हर दिन 1000 श्रद्धालु करेंगे जलार्पण। जमशेदपुर के मनोकामना मंदिर में कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा की पूजा शुरू, मंदिर में कोरोना पर जारी नियमों के तहत पूजा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन रांची में मां दुर्गा की आराधना में जुटे भक्त, मंदिरों और पूजा पंडालों में रौनक। देवघर में कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र शुरू, बैद्यनाथ मंदिर में उमड़े भक्त, शक्तिपीठ के रूप में भी मान्यता। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी नेता डीके गुप्ता की निर्मम हत्या, अज्ञात बदमाशों ने घर को घेरकर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। यूपी के पीलीभीत में रोडवेज बस और पिकअप के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 7 की मौत, 24 घायल। ओडिशा के बालासोर के तट पर 250 किलोमीटर से अधिक की स्ट्राइक रेंज वाली पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा। 24 घंटे में देश में कोरोना के 62,212 नए मामले, 837 लोगों की हुई मौत, 70,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में एक्टिव केसों की संख्या 7,95,087 पर पहुंची, अब तक 1,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा, देवी पाटन मंदिर में की पूजा, सुख समृद्धि की कामना। दिल्ली में नवरात्रि की धूम, मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, मंदिर में नवरात्रि की छटा। कटिहार में एक व्यक्ति की आपसी रंजिश में हत्या। बेतिया रेल पुलिस ने एक यात्री के पास बरामद किए 1,75,000 रुपए। पूर्णिया में चरैया रहीगा पुल के पास अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। नवादा के वारसलीगंज के गोड़ापार बधार में युवक की गला काटकर हत्या। बेतिया में 10 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी। सीतामढ़ी के बथनाहा में शौचालय की टंकी में दम घुटने से 2 की मौत। दरभंगा में एक पोखर से मिला युवक का शव। कैमूर के भगवानपुर में सुवारा नदी में स्नान करने के दौरान 10 साल के बच्चे की मौत। बांका में खाना बनाने के दौरान 16 वर्षीय युवती की झुलसकर मौत। पटना के भूतनाथ रोड में चोरों ने ज्वेलरी दुकान से उड़ाए गहने। मधेपुरा के वार्ड नंबर 3 में रिटायर्ड शिक्षक के घर चोरी की वारदात। बक्सर कांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सहरसा में टीचर ने अपनी शिष्या को ब्लैकमेल कर किया यौन शोषण।